नानक देव। वाहु गुरु हरि कृष्ण देव। वाहो गुरु नानक देव। वाहो गुरु हरि कृष्ण देव। वाहो गुरु अमरदास। वाहो गुरु अर्जन देव। वाहो गुरु रामदास। वाहो गुरु अर्जन देव। वाहो गुरु अर्जन देव। सोचे सोचे न होवई। सोचे सोचे न होवई। सोचे सोचे न होवई। सोचे सोचे न होवई। जे सोचे लखवार। जे सोची लखवार। जे सोची लखवार। जे सोची लखवार। सोचे न होवई। जे सोचे लखवार। जे सोची लखवार। जे सोची लखवार। जे सोची लखवार। चुप चुप न होवई। चुप चुप न होवई। चुप चुप न होवई। चुप चुप न होवई। जे लाए रहले अवतार। 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 भुखिया भूख न तारी। भुखिया भूख न तारी। भुखिया भूख न तारी। भुखिया भूख न तारी। जे बन्ना पुरिया भार। जे बन्ना पुरिया भार। जे बन्ना पुरिया भार। जे बन्ना पुरिया भार। वाहु गुरु नानक देव। वाहु गुरु
साध संगत जी, जपजी साहब की यह पहली पौड़ी है। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। और गुरु नानक के सिख को कुछ उपदेश करती है। हे मेरे पुत्र, कभी कभी हम बाहरली उपायों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं। गुरुदेव समझाते हैं, बाहरले कितने भी तू अपने शरीर को पवित्र कर, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। परमेश्वर का सोच या परमेश्वर का विचार नहीं होगा। कितना भी तू विचार कर, कितना भी सोच कर, या कितना भी तू नहाने अपने आप को साफ करने पर जोर दे, जब तक तेरा मन साफ नहीं है तब तक कुछ साफ नहीं होगा। अक्सर कर आजकल हम अपने बाहरले शरीर को सफा रखे हैं, कभी हमने मन को सफा रखा है? कभी आपने अपने मन से पूछता है कि जब तू टीवी देखता है तब तेरा मन कहाँ है? कभी आपने अपने मन से पूछा है कि जब तू टीवी देखता है तब तेरा मन टीवी में ज़्यादा है या कीर्तन में ज़्यादा है? क्योंकि टीवी 6 घंटे भी देखेगा तो तंग नहीं होएगा, कीर्तन में आधा घंटा बैठेगा तो हाय हाय बोर हो गए, साधु को तो कोई काम ही नहीं है, कीर्तन ही करता रहता है। टीवी तू 6 घंटा देखेगा। कभी आपने मन से पूछा है? तो गुरुदेव समझाते हैं कि कोई बाहर की क्रियाओं से आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपने अंदर को नहाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। तो कहाँ नहाने को मिलेगा हमें? तीरथ नावा जैत भावा बिन भाड़े के नाय करी। गुरु ने भी समझाया आपको, गुरुदेव ने भी आप समझाया। हम तीर्थों में जाते हैं लेकिन मन कहाँ आपका गया है? तीर्थ में गया है क्या कि आजू बाजू के नहाने वाले लोगों को दिख रहा है? तो टोटल मिला करके गुरुदेव आपको समझा रहे हैं कि हे मेरे पुत्र है, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। तू लख दफा बैठ करके सोच करना, सोच कर नहा कर नहा, यहाँ परमेश्वर का सोच विचार कर। चुप चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। चुप करके बैठने से तेरा मन चुप नहीं होगा। चुप चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। तू परमेश्वर के बारे में लाए लिव और तार दोनों लगा करके बैठ करके मन को चुप करके उसका ध्यान कर, नहीं होगा। चुप चुप न होवई जे लाए रहा अवतार। जैसे गुरु नानक देव जी मोदी खाने में गए थे सुल्तानपुर के राजा के साथ, तो गुरु नानक देव जी को बोलते खुदा एक है? हाँ बोले खुदा एक है। गुना एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। खुदा एक ही है बोले। तो तू हमारे साथ मस्जिद में जाएगा? हाँ जाऊंगा, कोई हर जाके बात नहीं। नमाज पढ़ेगा? हाँ पढ़ूंगा। तो जब गुरु नानक देव जी वहाँ गए बैठे तो पूरे शहर में हो हल्ला मच गया कि गुरु नानक देव जी मुसलमान हो गए, गुरु नानक देव जी मुसलमान हो गए, गुरु नानक देव जी मुसलमान हो गए। बोल गुरु नानक देव की जय। जयराम को भी चिंता हुई तो उसने एक ब्राह्मण को दे भेजा देखने के लिए कि भाई क्या बात हो रही है। नानकी को पक्का था वो मुसलमान नहीं होने गए, वो मुसलमानों को समझाने गए हैं।
आप गुरसिखों ने भी डिफरेंट प्लेसेस पे जाना चाहिए, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों का भी प्रचार करना चाहिए। यह नहीं कि आप उनके सिद्धांतों से प्रभावित होके हैं। ये जो साखी है आपको संदेशा देती है कि आप वहाँ जाओ, मेरा रूप बन के जाओ, मेरे सिद्धांतों को उनको बताओ, उनके सिद्धांतों को मेरे पास मत लाओ। साध संगत जी, तो जैसे नमाज वो पढ़ रहे थे तो गुरु नानक जी उठ गए। अब उठ गए तो काजी भी देख रहा है, सुल्तानपुर का राजा भी देख रहा है, तो वो बोला, है ना तू काफर? गुरु नानक को। अब गुरु नानक बोलते हुए, काफर मैं तो नहीं हूँ, काफर तू है, मेरे को काफर बोलता है, मैं नमाज पढ़ रहा था, तू आधे में उठ गया। गुरु नानक बोलते हैं, मैं बैठूं किसके साथ? आप जब नमाज पढ़ रहे थे तो के लिए अपने वजीर को भेजाया बाहरले देशों में, आपका मन उधर घूम रहा था, बोले ठीक लिया कि नहीं लिया, वजीर ने अच्छा काम किया कि नहीं, पढ़ नमाज रहे हो। तो आपको अपने मन को चुप कराना है। चुप पे चुप न हो वही, इधर आप आंखें बंद करके बैठे हो और आपका मन बोल गुरु नानक देव की, तो मैं किसके साथ बैठूं? अब काजी की बारी थी। काजी बोला, चलो अच्छा, राजा के साथ तो तू नहीं, गलत है, चलो तूने मेरे साथ क्यों नहीं बैठा? मैं भी तो नमाज पढ़ रहा था। किसके साथ नमाज पढ़ता काजी, किसके साथ पढ़ता? काजी बोलता, क्या है, मैंने क्या किया? तूने ये किया कि तूने अपने पास पाली है घोड़ी, उसने बच्चा जना, वो बाहर खड़ी बंधी हुई थी, वहाँ था बीच में खड्डा, तू सोच रहा था कि घोड़ी का जो बच्चा है उछलेगा कूदेगा, खड्डे में तो नहीं गिर गया। बोल गुरु नानक, इधर तू नमाज पढ़ रहा है। तो गुरु नानक समझाते हैं, चाहे तुम आंखें बंद करके लाख दफ़ा चुप करके परमेश्वर का चिंतन करो, तब तक तुम्हारा मन कब्जे में नहीं है। बोल गुरु नानक देव की। तो ये आखिर मन ध्यान में आएगा कैसे? सब साधना का जो सीक्रेट है, तत्व है, वो है मन। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार, चुप चुप न होवई, जे लाए हाल अवतार। अपने कमरे में गुरु मूर्ति लगा दो, उसको पूरी जब है तब आप देख सकते हैं, जिस अवस्था में है उस अवस्था में आप देख सकते हैं। हाथ नहीं लगाना, हाथ तब लगाए जब आप साफ सुथरे हैं, पवित्र हैं। देख आप 24 घंटे सकते हैं, उसको देख के उसका ध्यान करिए, उसको हृदय में बसाइए। मेरे हृदय बसहु गोपाल, चुप चुप न हो वही, जे लाए हाल अवतार, भूखिया भूख न उतरी, जे बना पुरिया भार। अक्सर कर गुरु नानक का सिख बहुत पैसा कमाने की सोचता है और पैसा कमाने में इतना ध्यान देता है जितना सिमरन में नहीं। अक्सर कर यह देखा गया है कि पहले मेरे पास एक दुकान था, मैं 3 दफ़ा कीर्तन में आता था, फिर धीरे धीरे मैंने 2 दुकान खोल दिए, गुरु की कृपा हुई, पैसे बढ़ गए, तो फिर मैंने कीर्तन में 2 दफ़ा आना शुरू कर दिया, 1 दफ़ा गैराज से। भाई आजकल आप कीर्तन पे नहीं आते, भाई फुर्सत ही नहीं मिलती ना। बोल गुरु नानक देव। घर के लोगों से भी बात निकालो, क्या करें भाई,
धंधे से टाइम नहीं मिलता। बोल गुरु नानक देव 2-2 घंटे सब लोगों को लाता था, अभी मैं खुद भी 1 घंटा नहीं आता हूँ। बोल गुरु नानक देव की। क्या करूँ, धंधा पहले देखूँ कि तुम्हारा कीर्तन देखूँ। बोल गुरु नानक देव की। भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया बार। गुरुदेव बोलते हैं धन की भूख, सुख की भूख, माया की भूख उतरेगी नहीं, नहीं उतरेगी। जे बनना पुरिया भार। अक्सर कर मैं जो धन के ज़्यादा प्राप्ति करने के इच्छुक है उनसे मैं पूछता हूँ, भाई ले क्या जाओगे? ये जो धन तुम इकट्ठा कर रहे हो सही है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इकट्ठा करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तुम ले जाओगे क्या? ये पैसे ले जाओगे क्या? बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गहने, काचा संग्रह, संचय, मूर्ख गवार, मन मुख भूले अंध गवार। ये तो कच्चा धन है। काचा धन संचय मूर्ख गंवार है। मन मुख भूले अंध गवार। एक तो तू मनमुख है, एक तो तू भूला हुआ है, दूसरा तू अंधा है और चौथा तू गंवार है। काचा धन संचय मूर्ख गंवार है। मन मुख भूले अंध गवार। तो क्या मैं पैसे नहीं इकट्ठा करूं? क्यों नहीं इकट्ठा करूं? लेकिन राम नाम के धन को भी तो संचो ना। हर धन के भर ले भंडार। नानक गुरपुरे नमस्कार। जैसे तुमने गाड़ी चलाना शुरू किया, तुमको जाना है 60 मील, तुमने भरा 1 लीटर, पेट्रोल भरने वाला बोलेगा बाबा 60 लीटर पे 1 लीटर थोड़ी चलेगा, कम से कम 6-7 लीटर तो होना। तो आपने अपने जीवन को चलाने के लिए कोई राम नाम रूपी पेट्रोल भरा है पूरा? हाँ, और वो है जपजी साहब का पूरा पाठ गा करके प्रतिदिन, हर इतवार को दोनों टाइम कीर्तन में प्रतिदिन 4 से 6, 8 से 10। इसके आगे का भी मैंने झगड़ा नहीं किया। घर के पूरे लोग, क्योंकि उनको जन्म लेना है दूसरा, वो आप पेट्रोल भर के बोल गुरु। तो साथ संगत जी गुरुदेव आपको समझा रहे, भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया बार। कितना भी पैसा आपका इकट्ठा करो, पैसे की भूख जाएंगी नहीं, तृष्णा की भूख जाएंगी नहीं, सुख की भूख जाएंगी नहीं। जैसे राजा सिकंदर, सिकंदर के मन में आया कि मैं भी बादशाह, समुद्र भी बादशाह, लेकिन ये मुझे ढल नहीं देता। टैक्स उसने सेना इकट्ठी की, अस्त्र लिए, अनेक प्रकार के अस्त्र हैं, समुद्र के किनारे जाके पहुंच गया। सिपाहियों को हुक्म दिया एटॉमिक वेपन्स, दूसरे वेपन्स फेंको। अब समुद्र ने सोचा कि ये जो मेरे सामने आया है, अगर ये ऐसे वेपन्स फेंकेगा तो मेरे अंदर में 42 लाख जूनिया रहती है। टोटल पूरे सृष्टि की जो जूनिया है वो 84 लाख, 84 लैक्स। 84 लैक्स में 42 लाख समुद्र में है। तो ये इनको अगर ये वेपन्स फेंकेगा, हथियार फेंकेगा तो समुद्र में नाश हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, जीव मर जाएंगे। तो ब्राह्मण का रूप धा करके जाके राजा सिकंदर के आगे खड़ा हो गया। नमस्कार नमस्कार, आप कौन हैं? भाई मैं समुद्र देवता हूँ, आपके नमस्कार करने आया हूँ। सिर्फ नमस्कार करने से होगा क्या? तो आखिर आप चाहते क्या हैं? इतना जो बड़ा आपने हो हल्ला मचाया है,
सिपाहियों को लाए हैं, सैनिकों को लाए हैं, तो आप चाहते क्या हैं? देखो मैं भी राजा, तुम भी राजा, लेकिन तुम मेरी आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। नहीं, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, तुम राजा हो, बड़े हो। कहाँ बड़े हो? बड़े तो हो तो टैक्स दो ना, टैक्स दो, मेरे को टैक्स दो। अच्छा बोले, देता हूँ। तो समुद्र ने अपने जो पास के असिस्टेंट्स थे उनको हुक्म दिया कि अपना हीरों की एक झोली उठा करके फेंक दो। राजा सिकंदर ने वो झोली उठाई, हीरे यानी कई करोड़ों और अरबों और खरबों में थे, लेके गया। फिर घर गया, महीना डेढ़ फिर हुआ। तो महीना डेढ़ फिर हुआ तो फिर सिकंदर को मस्ती आई, अरे ये तो बहुत कम हीरे थे, इतने कम। बोल गुरु नानक देव की जय। फिर हमला किया, फिर वही योजना, एटॉमिक वेपन्स और ये वो फला। फिर समुद्र आया, वही ब्राह्मण का रूप, ओह आओ आओ समुद्र जी आओ, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी आप कैसे हैं? बोले तो मैं ऐसा हूँ कि मैं ये जो तुमने जो पिछले टाइम मेरे को पैसे ढल टैक्स वो बहुत कम थी, बहुत कम थी, इसलिए मैं हमला कर रहे हैं अभी तुम्हारे ऊपर। अच्छा बोले, तो मैं इससे पहले और ज़्यादा देता हूँ। तो समुद्र ने करीब 1 माइल लंबी पैसों की, हीरों की, मोतियों की, जवाहर की अपनी ये रख दी, मैंने लाइन। अब लाइन रख दी तो सिकंदर के पास उनको उठाने के लिए कोई लोग नहीं थे, भरने के लिए कोई लोग नहीं थे। तो सिकंदर ने बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे को इसको नाव में भर दो, मैं इसको ले जाऊंगा। तो वो सिकंदर जब शरीर छोड़ के गया तो दोनों हाथ बाहर निकाल दिया। तो संगत उससे पूछती है, भाई आप ये दोनों हाथ बाहर क्यों निकाल रहे हो? बोले मैं एक संदेशा देना चाहता हूँ लोगों को, पैसे की भूख कभी कम नहीं होगी और वो कभी उतरेगी नहीं। इससे तो अच्छा है राम नाम की भूख रखो। बोल गुरु नानक देव की जय। तो फिर मैं भूख को क्यों नहीं, पैसे ज़्यादा जमा करो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले पेट्रोल भरा रहो। जपजी साहब गा करके पढ़ाया कि नहीं, दोनों टाइम कीर्तन पे गया हूँ कि नहीं, पहले ये पेट्रोल तो देखो तूने भराया कि नहीं भराया, कि तुम्हारे पास पेट्रोल है 1 लीटर और तुम भाग रहे हो 60 लीटर। बोल गुरु नानक देव की। तो गुरुदेव समझा रहे हैं, सिकंदर के समान दोनों हाथ खाली, कि इतना पैसा मैंने जमा किया, सब खाली, राम नाम संग है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो गुरुदेव आपको समझा रहे हैं, पुत्र तेरे साथ राम नाम संग होना है, पैसे वैसे सब यहीं छोड़ना है, ऑन द काउंटर झगड़े होंगे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक। अक्सर कर मैंने ऐसा सुना है कि आज मैंने जप साहब नहीं पढ़ा, धंधे पे जाना था, जरूर जाना था। आज मैं कीर्तन में नहीं गया, बहुत ज़्यादा जम के ग्राहक आ गए थे। ऐसा नहीं सुना है कि आज मैंने दुकान बंद कर दिया, ग्राहकों को बोल दिया मत आओ, मैं जा रहा हूँ कीर्तन पे, तुम भी कीर्तन पे चलो। थोड़ा मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप इतने साल से कीर्तन में आ रहे हैं, आपने अपने लड़के को कभी नहीं बोला बोल गुरु नानक देव। चलो दुकान बंद करो, कीर्तन पे जाना है ना। मुझे ऐसे लोग चाहिए, अपने आप को समझाएं,
सोचे सोच न होवई, सोचे सोच न होवई, जे सोचे लख वार, जे सोची लख वार, जे सोची लख वार, जे सोची लख वार, चुप चुप न होवई, चुप चुप न होवई, चुप चुप न होवई, चुप चुप न होवई, जे लाए रहा ले अवतार, 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 भुखिया भूख न तारी, भुखिया भूख न तारी, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, भुखिया भूख न उतरी। जे बन्ना पुरिया भार। तो क्या गुरु नानक देव जी यह नहीं चाहते कि मुझे पैसे नहीं मिले? चाहते हैं ना। तेग बहादुर सिमरिए करनौनद आवे जाए, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भगत करते तिनके काज सवारता, जो जन तुम्हारी भगत करनते तिनके काज सवारता, दाल सीधा मांगो घी, हमरा खुशी करे नित जीव, पनिया छाधनी का, अनाज मगो सत सीखा, गौ भैंस मांगो लावेरी, काजन तुरी चंगे, घर की गीहन चंगी, जन धन ना ले वह मंगी। वो चाहते हैं ना। किसने कहा? गुरु नानक। उन्होंने पर ये समझाया कि पुत्र संपे कौ ईश्वर ध्याइए, संपे पुरब लिखे की पाइए, जो लिखा होगा वो मिलेगा। चाहे तू 24 घंटा दुकान खोल, चाहे तू 44 घंटा दुकान खोल, मत थोड़ी सेवाए। सेवा को, सिमरन को नहीं छोड़ना। ये बड़े ज़बरदस्त पेट्रोल हैं, इनको जितना भरेगा उतना गाड़ी तेज चलेगी। बोल गुरु नानक देव की जय। हमने लोगों को यही समझाया। भूखिया भूख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। बन्ना यानी कंपाउंड, पुरिया यानी इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, तीनों पुरियाँ। पुरिया, ये पुरिया है, इंद्रपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी और इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी। ये चारों पुरियों के भार यानी कंपाउंड आपको लगा दे। इसके इनमें जितने धन है ना, पदार्थ ऐश्वर्य के, वो चारों पुरियों के आपको लगा दे भाई, आप इनके मालिक हैं। इतने पुरियों के धन के सामग्रियां आपको दे दी जाए तो भी आपके मन के भूख उतरने वाली नहीं है। और होना और होना
और होना बोल गुरु नानक देव की जय। और यह मैं देख रहा हूँ, यह मैं देख रहा हूँ, भुखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार, सह ससियाण पालक हो है। एक न चले नाल। अक्सर कर मैं पढ़ने लिखने में होशियार होना चाहता हूँ। अन्य मेरी चतुराई लोगों में फैले इस बात की मैं इच्छा रखता हूँ, जैसे नेता वगैरह 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 गुरुदेव। और इस चतुराई और इस धंधे की व्यापकता की वजह से, इस धंधे की साख की वजह से मुझे सब टाइम मिलता है, परमेश्वर का भजन करने का टाइम मिलता। कि ये कौन है, चाहे मिनिस्टर है, तो ये कौन है, चाहे ये केंद्रीय मिनिस्टर है, बोल देव की जय। गुरुदेव बोलते हैं नहीं, क्या तू कभी भजन गाता है? गोविंद को भजन गाया है? आप कभी अपने घर को यह नहीं बताते, कभी नहीं बताते, क्योंकि बताते तो आते ना, आप बताते तो आते ना, कभी नहीं बताया आपने, अब बताना शुरू कर दी। झगड़िए मत, बताइए तो सही। गुरु नानक ने कभी झगड़ने को नहीं कहा और झगड़ना भी नहीं, लेकिन बताना तो सही ना। भाई तुम नहीं गा रहे हो, धर्मराजा तुमसे पूछेगा, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन दिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। मैं बहुत दुखी हूँ। कभी आपने घर के भांति को समझाया है? आप हरि का नाम जपो, यानी आप उनको समझाइए, आप दुखी है तो हरि का नाम को जपिए। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। साथ संगत जी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सह ससियान पालक हो, एक न चले नाल। अब गुरु नानक का सिख पूछता है गुरुदेव से कि वे सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। परमेश्वर के आगे कैसे सचियार बने, कैसे सचियार बने? कि सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। और ये जो कूड़ का पर्दा है, पाल यानी पर्दा, मेरी आंखों के सामने वो कैसे उतरे? कि सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाल। वो कैसे कूड़ का पर्दा टूटे। बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। पहले आप भी समझो और दूसरे को समझाओ। आप नहा के धो के नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हैं, स्कूटर को अपने साथ में लिए, कार को अपने साथ में लिए, साइकिल को अपने साथ में लिए, जो आपके साथ में है, जो भी आपके साथ में है। साइकिल बोलो तो साइकिल है, स्कूटर बोलो तो स्कूटर है। स्कूटर में सब आ गए, वो जो हाथी के घोड़े, क्या पता नहीं क्या क्या है आजकल के स्कूटर। कार आ गई, कार में सब सामान आ गया। सबसे पहले आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? एक एयर, साइकिल वाला साइकिल स्टैंड पे, और साइकिल वाला चेक करता है हवा, और स्कूटर वाले चेक करते हैं पेट्रोल। बोल गुरु नानक देव की जय। कितना भरा है? आप उससे पूछते 2 लीटर काफ़ी नहीं है, आज मेरे को बहुत दूर जाना है, कम से कम 5 या 10 लीटर भरो। तो ये जब तक आप पेट्रोल भराते नहीं हैं तब तक आप गाड़ी को आगे बढ़ाते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या आपने कभी अपने आप को भी सोचा है कि मैंने अपने आप में भी कुछ आशीष रूपी पेट्रोल देना है? कल की दर सत्संग मंडल ने यह समझाना शुरू कर दिया है, पहले जपजी साहब का पेट्रोल भर लो,
फिर प्रिवेंटिव बाणी जो आपको लगती है वो पढ़ लो। हाँ, क्यों कभी तुम्हें सर दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी जांघों में दर्द होता है, कभी क्या होता है, वो प्रिवेंटिव जो बाणीज हैं उनकी आशीर्वाद की वो भी ले लो, भर लाओ अपने अंदर में, फिर आगे बढ़ो। तो गुरुदेव ने समझाया कि सचियारा होइए हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। और ये पेट्रोल लेकर के फिर तुम आगे बढ़ो। मैं क्या करता हूँ अभी, जब साहब तो बाद में पढ़ूंगा मैं, पेट्रोल नहीं भराया, गाड़ी ऐसे ही चलाया, पौड़िया बाद में पढ़ूंगा, आज ही तो आ रहा है, छुट्टी है, बोल गुरु नानक देव जी। यानी ये इतनों सब बातों को छोड़ करके आप ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान तेर विनाश, हर बातें संत भेटिया, नानक मन परगास। तो पहले आप पेट्रोल भराइए जो आपको चाहिए। भाई मुझे धन का पेट्रोल चाहिए, धन की कमी है, तो बैठो वाह गुरु तेग बहादुर 2000 दफा पढ़ो। जब चंद्रमा इतवार चंद्र का दिन, चंद्र दर्शन का दिन आता है, तो उस दिन गुरु तेग बहादुर, गुरु हरराय साहब, गुरु हरकृष्ण देव का जप आता है, उसमें आता नहीं मैं, पैसे की मुझे कमी है, प्रार्थना होती है यहाँ पर रोज, आता नहीं, दुकान से मांगो, फिर यहाँ मुझसे क्यों मांगते हो? तो साध संगत जी, गुरुदेव जी आपको समझा रहे हैं, पहले आप पेट्रोल भराओ अपने आप में आशीर्वाद का, और वो आपने राम नाम धन संचरिया, फिर आपको अपनी गाड़ी को जहाँ चलाना है वहाँ चलाओ। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव आपको समझा रहे हैं, बुकिया बुक न तारी, बुकिया बुक न तारी, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार, जे बन्ना पुरिया भार। सस सियाने पलक होए, सस सियान पलक होए, सीए आर्चटेक वगैरह ये सब सियाण पे हैं। सस सियाने पलक होए, सस सियान पलक होए, एक न चले नाल, एक न चले नाल, एक न चले नाल, एक न चले नाल। चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु हरि कृष्ण देव, वाहो गुरु नानक देव, वाहो गुरु हरि कृष्ण देव। इसके साथ साथ मुझे आपको एक परामर्श देना है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हेल्दी बनूं, यानी स्वास्थ्यवान, वेल्दी बनूं यानी धनवान, और वाइज बनूं यानी बुद्धिमान। बिल्कुल सरल तरीका है एक, अर्ली टू मेट, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
यदि आपको इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करना है तो आप सवेरे सोइए और सवेरे उठिए। आजकल जो आपका ये टीवी का देखने का इच्छा हो रही है, सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे। आप सुखी नहीं रहेंगे। इन्वेंशन करके, शोध करके साइंटिस्ट गुरु नानक ने बता दिया है। तो आप सवेरे उठिए, सवेरे सोइए। और इसमें आपको बोनस है, सूर्योदय से 1 मिनट पहले अगर आपने नहा करके सतनाम बोल दिया, जैसे आज का सूर्योदय था 5:58, तो 5:57 को आपने नहा लिया। नहा करके आपने सतनाम बोल दिया, आपको 1.25 मन पानी के दान का फल मिलेगा। प्रतिदिन 1.25 मन पानी का दान। आप सोचिए, फ्रेश होने में मुझे कितना टाइम लगता है। किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है। और सुनिए, आपको 1.25 मन दूध का भी फल चाहिए तो 24 मिनट पहले, यानी 5:30 तक के आप नहा लीजिए। आप देखिए मुझे फ्रेश होने में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 1.25 घंटा या 15 मिनट। उस हिसाब से आप 5:30 तक के सतनाम बोलिए और फिर आप जपसा वगैरह पढ़ते रहना। सतनाम बोल दिया, आपको 1.25 मन दूध का फल मिलेगा। बोल गुरु नानक देव की। दररोज जो आपको 1.25 मन दूध, 1.25 मन पानी का फल मिले तो और क्या चाहिए। आप 12 महीना करके तो देखो पैसे आपके पीछे घूमेंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरी झेरी फटका मुझसे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होए, भाग लेवे। लेकिन पहले आप लीजिए, आपका घर लेवे, फिर बोल गुरु नानक देव की। अधिवक्ता माधवदास मंगतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट कल तारण गुरु नानक आया। सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक की वाणी। सुखमनी साहेब एवं महात्म। श्री जपुजी साहेब दुख निवारण कुंजी। श्री हेमकुंड साहेब दर्शन। अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। दुख भंजन तेरा नाम। मरना सच जीना झूठ। गुरुद्वारा शिकारघाट साहेब नांदेड़। जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया। गुरुद्वारा चोला साहेब। श्री जपजी साहेब व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल जरीपटका